सर मैंने आपका वो देखा था ऐड कि स्क्रैप में कर सकते हैं। जी जी सर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में इंटरेस्ट हूँ, अभी अकाउंट्स में फिलहाल जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। सर ये स्क्रैप एक्सपोर्ट करके उसको क्या करना पड़ता है बाद में, उसको डिसमेंटल करके फिर उसमें कुछ प्रोसेस किया जाता है? देखिए, आमतौर पे जो स्क्रैप इंपोर्ट होता है, होता तो बहुत कुछ है। सर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में इंटरेस्ट हूँ, अभी अकाउंट्स में फिलहाल जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। सर मैंने आपका वो देखा था ऐड कि स्क्रैप में कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि सर इंडिया तो कौन इज सा द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ स्क्रैप एज ऑन टू। सर ये स्क्रैप एक्सपोर्ट करके उसको क्या करना पड़ता है बाद में, उसको डिसमेंटल करके फिर उसमें कुछ प्रोसेस किया जाता है? देखिए, आमतौर पे जो स्क्रैप इंपोर्ट होता है, होता तो बहुत कुछ है, जैसे आप बता रहे हैं वो भी होता है, लेकिन हम ज्यादातर जोर देते हैं उस स्क्रैप पर जो सीधा आके मेल्ट हो जाए। ओके, जैसे कि उसका टर्नओवर बहुत होता है। एनी मेटल, देखिए जैसे एनी मेटल का मतलब है, एक सबसे सस्ता मेटल है लोहा, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है स्टील, फिर है कॉपर, ओके, ब्रास, लेड, ओके, ये सारे मेटल जो हैं, और जिंक, बहुत सारे मेटल्स हैं, ये सारे इंपोर्ट होते हैं और इन सब की इंडिया में शॉर्टेज। अच्छा, ओके। और आपको कौन सा मेटल चूज करना है, ये हम आपको हेल्प करेंगे। सर मुंबई में आपका कोई ट्रेनिंग या प्रोग्राम या ऐसे कुछ होगा कि अब दिल्ली से ही आपको जूम पे सब सीखना पड़ेगा? पड़ेगा नहीं, दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि अच्छा, अभी पूछ रहे थे वो, अगर आप मतलब जैसे कि मुंबई में आ रहे हैं या फिर ऐसे कुछ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मोदी को नाचते हुए दिखा सकते हैं। करेक्ट सर। तो और लोग बांसुरी बजाना सीख रहे हैं ऑनलाइन। जनरली सर मैंने देखा था कि लोग कार इंपोर्ट करते हैं पुराने, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स करते हैं जिसमें कि सोना और गोल्ड और सिल्वर भी मिलता है, जो सर्किट रहता है। एग्जैक्टली, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे इंडिविजुअल। तो जो आपके कंसेप्शन है उनको भी क्लियर करेंगे। सर फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन यूएस कंट्रीज में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका ज्यादा है, क्योंकि वो लोग रिपेयर करते नहीं है। बिल्कुल, बहुत एक बार खराब हो गया तो वो वेस्ट ये हो जाता है, स्क्रैप में चला जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन है और बहुत हो रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑलरेडी। तो आप तो जो एक ट्रेन चल रही है उसमें आपको चढ़ के बस कूद के अंदर घुसना है। तो वैसे इसमें इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस लगते हैं, और कैसे स्टार्ट करना है, मतलब इनिशियल स्टेज पे, या फिर हमारे जैसे जो न्यू कमर्स आ रहे हैं? जी, देखिए, जो अभी पहली बार आप आए हमारे सेशन में। यस सर। तो आशीष जी, अभी आपको ABCD भी क्लियर नहीं है, सिर्फ ये एक रफ आइडिया है कि इंपोर्ट होता है, कुछ एक्सपोर्ट होता है। हम उसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा। वो एक तरह से बिल्कुल ऐसे है जैसे मैट्रिमोनियल एजेंसी हो कि आपके किसी बच्चे को मैरिज करना है, बस उसे ये मालूम है कि मैरिज करना है, लड़का है तो लड़की से करना है, लड़की है तो लड़के से करना है। उसे एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या मैं किससे करूं, जॉब वाले से करूं या बिना जॉब, या बिजनेस वाले से, या किससे करूं, अपनी कास्ट में करूं, दूसरे की कास्ट में करूं, नजदीक से करूं, दूर से करूं। तो ये सब चीजें हम वी आर लाइक ए मैट्रिमोनियल एजेंसी फॉर द बिजनेस।